पंचकर्मीय सिद्धि। नाउ इसके पहले वाला जो अध्याय था वो था कल्पना सिद्धि। कल्पना सिद्धि अध्याय में उन्होंने 5 प्रकार के पंचकर्म, 5 प्रकार के कर्मों को बताया। वो कर्म के डिटेल बताए और संसर्जन क्रम का वर्णन किया। अब पंचकर्मीय सिद्धि ये अध्याय जो है इसमें उन्होंने क्या क्या बताया है देखते हैं। इन्होंने 4 ही चीजें इस पूरे अध्याय में बताई। एक, वमन किसको दें या किसको नहीं दें, विरेचन किसको दें या किसको नहीं दें, बस्ती किसको दें या किसको नहीं दें, नस्य किसको दें या किसको नहीं दें। अब पिछले अध्याय में मैंने बहुत सारे श्लोक को मतलब उसका ट्रांसलेशन या उसका शॉर्ट समरी बना दिया था। इस अध्याय में बिकॉज अध्याय काफी छोटा है और बहुत सारी चीजें जो है स्पेसिफिकली किसको दे किसको नहीं दे वो एक एक श्लोक में है, तो इसीलिए मैंने श्लोक इस अध्याय में रखे हैं। दे या नहीं दे के साथ में उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि जिनको नहीं देना चाहिए, जिनको पंचकर्म नहीं देना चाहिए, उनको अगर हम पंचकर्म देते हैं, उनको अगर हम पंचकर्म देते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, पिछले इसमें उन्होंने सम्यक योग, अति योग और अयोग बता दिया। इसमें वो तो उस पेशेंट में है जिसमें आपको देना है, आपने दे दिया लेकिन गलत मात्रा में, गलत काल में या गलत दवा दे दी। इसमें उससे भी पीछे जाके उन्होंने ये बताया कि किसको देना है और किसको नहीं देना। अब अगर हमको कोई आर्मी बनानी है या अगर हमको कोई टास्क करना है, तो द फर्स्ट थिंग वी विल डू इज वी विल आइडेंटिफाई what are the plus and minus points of particular person, whether he is suitable or whether he is not suitable, whether he is suitable or whether he is not suitable, ये हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो पंचकर्म चिकित्सा करने के पहले, मतलब इवन अति योग अयोग के लक्षण भी समझने के पहले बेसिक शुरुआत ये है कि पंचकर्म किसको देना चाहिए और पंचकर्म किसको नहीं देना चाहिए। आप समझ गए ना कि पिछले अध्याय में उन्होंने जिसको देना चाहिए उसको गलत तरीके से दे दिया तो क्या होता है बताया, और इस अध्याय में वो ये बता रहे हैं कि जिसको देना नहीं चाहिए उसको अगर दे देंगे, भले वो सही मात्रा में, सही दवा सही काल में देंगे तो क्या होगा। ठीक है, मतलब गलत आदमी को देंगे तो क्या होगा इस अध्याय में बताया है, और गलत व्यवस्था में देंगे क्या होगा वो पहले अध्याय में बताया। तो सबसे पहले ये जो श्लोक है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, पंचकर्म किसे नहीं देना चाहिए। नाउ दिस श्लोक इज अबाउट जनरलाइज, सब लोगों, मतलब बस्ती, वमन, विरेचन, नस्य, ये सबको मिला के आगे जाके वो इंडिविजुअली भी बताएंगे कि वमन किसको नहीं देना चाहिए, विरेचन किसको नहीं देना चाहिए। बट दिस इज अ जनरलाइज्ड, दिस इज अ जनरलाइज्ड। तो उन्होंने बोला चंड साहसिको भीरु कृतघ्नो व्यग्र एवच सद राजा भिषजाम द्वेष्टा ताद्विष्टः शोक पीड़िता यादृच्छिको मुमुर्षश्च विहीनः कारणश्च यः वैरी वैद्य विदग्धश्च श्रद्धाहीन सुशंकिता भिषजाम अविधेयश्च नोपक्रम्या भिषग्विदा। नोपक्रम्या मतलब उपक्रम नहीं देना चाहिए, किसको, किसने नहीं देना चाहिए, भिषग्विदा, मतलब जिस वैद्य को ज्ञान है उसने पंचकर्म नहीं देना चाहिए। भिषजाम अविधेयश्च, पंचकर्म का या उपक्रम का कोई भी भेषज नहीं देना चाहिए। अब किसको नहीं देना चाहिए, जनरलाइज उन्होंने पहले 4 लाइंस में बताया। चंडहा, चंड मतलब, चंड का मतलब जो कुछ न कुछ क्या कहते हैं उसको, कुछ न कुछ
बुरे काम करता रहता है या कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहता है किसी बुरे काम की, तो वो चंड है। जैसे हम चंट बोलते हैं ना, वैसे चंडा। ठीक है। साहसिको, साहसिक मतलब जो बहुत साहस करता है। वैद्य ने बोला भाई बाहर मत जा, तो भी चलो देखते हैं क्या होता है, तो साहसिको। भीरू, भीरू मतलब डरा हुआ, कुछ होगा तो नहीं ना डॉक्टर, कुछ होगा तो नहीं ना डॉक्टर, तो भीरू। भीरू मतलब डरा हुआ पेशेंट, उसको पंचकर्म नहीं देना चाहिए। कृतघ्नो, कृतघ्नो मतलब आप किसी पे उपकार कर रहे हैं और वो आपका, आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं और वो बाहर जाके आपके लिए बुरा बात कर रहे हैं कि अरे मेरे को कुछ दवाई दे दिया और उल्टी हो गया, कैसा डॉक्टर है। तो कृतघ्नो। व्यग्र, आज की तारीख में व्यग्र बहुत इंपॉर्टेंट। व्यग्र मतलब अपने कार्य में रत, अपने कार्य में रत आदमी। कार्य में रत आदमी मतलब नहीं नहीं डॉक्टर साहब मुझे 7 दिन तो देना पॉसिबल नहीं है, आप 3 दिन में जो करना है कर लो। ठीक है। या 21 दिन का पूरा पंचकर्म नहीं कर सकता, आप 2-3 दिन में कर लो, मुझे तो 2-3 दिन की छुट्टी मिलेगी। ठीक है। या फिर ऐसा आदमी जो सुबह, मतलब जिसके पास इतना काम है कि वो सुबह ओवन लेके भी दोपहर में काम करने को बैठ जाएगा, तो व्यग्र। पहला लाइन जो है इसमें व्यग्र वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। कृतघ्न भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल डॉक्टर पेशेंट के रिलेशंस कंज्यूमर एक्ट के अंडर आ गए हैं, और वैसे भी डॉक्टरों को मारा मतलब वो पेशेंट आके मार जाते हैं। सेकेंड लाइन, सद राजा भिषजाम द्वेष्टा। सद मतलब अच्छा आदमी, राजा और भिषज, आज की तारीख में राजा कुछ बचा नहीं, राइट। हमारे यहाँ कौन है, चौकीदार। तो सद राजा भिषजाम द्वेष्टा, जो अच्छे आदमी से, राजा से, या भिषज मतलब भिषक, भिषक मतलब वैद्य से, द्वेष्टा मतलब द्वेष करे, द्वेष करे। या फिर तद्विष्टा, या सद आदमी, राजा आदमी या भिषक आदमी जिससे द्वेष करे, मतलब जो मन से बुरा है या जिसके मन में बुराई है। शोक पीड़िता, शोक पीड़िता मतलब जो शोकित है, जिसके घर पे कोई मर गया है या जो कोई डिप्रेशन में है, तो उसको भी पंचकर्म नहीं देना चाहिए। यादृच्छिको, यादृच्छिको मतलब यदृच्छा, यदृच्छा मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम पंचकर्म देंगे या नहीं देंगे, फिर भी ठीक होना दवाई या भेषज के हाथ में नहीं है। यादृच्छिको, जैसे किसी किसी पेशेंट में अगर यदृच्छा से कोई रोग हो जाता है, कोई रोग ऐसा है कि जिसमें कोई कारण नहीं है, कोई हेतु नहीं है, सिर्फ सिम्टम दिख रहे हैं, तो ऐसे ऐसे रोगी यदृच्छा से हुए हुए रोग होते हैं, तो यादृच्छिकों में भी नहीं देना चाहिए। मुमूर्षश्च विहीनः कारणैश्च यः। मुमूर्षु मतलब मौत, मरण, डेथ। मुमूर्षश्च विहीनः मतलब विहीना कारणश्च यः मतलब बिना कोई कारण के उसको डेथ आ सकती है। या फिर जो आदमी सीरियस है आईसीयू में, उसको आप पंचकर्म नहीं दे सकते, क्योंकि बिना कारण वो बेचारा वेंटिलेटर पे रुका हुआ है, जैसे ही करण को निकाल देंगे, वेंटिलेटर को निकाल देंगे तो मर जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को भी पंचकर्म नहीं देना चाहिए। वैरी, वैरी का मतलब एनिमी, जो आपका एनिमी है उसको भी नहीं देना चाहिए। वैद्य विदग्धश्च मतलब जो बहुत सारे वैद्यों से झगड़ा करके आया है। श्रद्धाहीन, जिसको आप पे भरोसा ही नहीं, जिसको आप पे श्रद्धा मतलब भरोसा, हम भगवान पे क्या रखते हैं, श्रद्धा और सबूरी, तो श्रद्धा मतलब भरोसा, जिसको आप पे भरोसा है ही नहीं। सुशंकिता, सुशंकित मतलब जिसको डॉक्टर पे पूरा डाउट है, अरे ये तो पैसा निकालने के लिए पड़ा है, अरे इसके पास ये दवाई खत्म हो गई होगी, अरे ये दवाई एक्सपायर हो गई होगी, तो हमेशा जो शंकित है ऐसे लोगों को पंचकर्म नहीं देना चाहिए। अब ये जनरलाइज्ड क्यों बताया उन्होंने, उसका कारण ये है, भैया लाल लाइन निकाल दो ना। तो ये जनरलाइज्ड उन्होंने इसलिए बताया, थैंक यू सो मच। जनरलाइज्ड उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि
पुराने जमाने में, अगर आपको फर्स्ट ईयर का श्लोक याद है, तो क्वचित धर्मः क्वचित मैत्री क्वचित अर्थः, ये मैंने एक बार क्लास में भी लिया था। क्वचित अर्थः क्वचित यशः कर्माभ्यासा क्वचित चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला, जिसका मतलब है कि हमेशा अर्थ के लिए, हमेशा पैसे के लिए चिकित्सा नहीं दी जा सकती थी। रादर जब ये संहिताएं लिखी गई थी तो मानव उपकार के लिए, मानव उपकार के लिए चिकित्सा दी जाती थी। और जो भी वैद्य होते थे उनको राजाश्रय होता था, इसीलिए राजा श्रेष्ठ बताया गया है। राजाश्रय होता था मतलब क्या, उनका खाना पीना, या तब अगर कोरोना होता तो उनके घर का पूरा खर्चा राजा उठाता था। ठीक है, आज मोदी जी नहीं उठा रहे, लेकिन उस टाइम पे राजा उठाता था। तो इसीलिए राजा को हमेशा श्रेष्ठ बताया है, राजा का रक्षा करना बताया है आयुर्वेद में। तो मतलब उस समय पे अर्थ, उस समय पे चलन तो था ही नहीं। चलन मतलब करेंसी नहीं था, रुपया नहीं था, तो चलन नहीं था। तो व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट इज फेम। फेम, हर वैद्य फेमस होना चाहता था, हर वैद्य फेमस होना चाहता था। और अगर इन लोगों में आप पंचकर्म करो, इन रोगों में आप पंचकर्म करो, तो फेम जा सकती थी। द वैद्य कुड हैव बीन इनफेमस, नॉन फेमस, नोटोरियस। तो इसीलिए इन लोगों में जनरलाइज्ड पंचकर्म करने को मना किया है। अब ये श्लोक अच्छा क्यों लगता है, उसका कारण बताएं। एक, मतलब इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। दूसरा, पंचकर्म किसको नहीं देना चाहिए, तो वमन किसको नहीं देना चाहिए, विरेचन किसको नहीं देना चाहिए, इंडिविजुअली तो बताया ही गया है। लेकिन ये अगर श्लोक आप बाय हार्ट कर देंगे, या ये अगर श्लोक में आप समझ के लिख देंगे, तो आपका आंसर बढ़ जाएगा। आपके पास दो चीजें हो जाएंगी, वमन इनको भी नहीं देना चाहिए और इसको भी नहीं देना चाहिए। अवगाम्य जो बताए हैं, अवाम्य को भी वमन नहीं देना चाहिए और इनको भी वमन नहीं देना चाहिए। विरेचन इनको भी नहीं देना चाहिए और जो विरेचन वाले लोग हैं उनको भी नहीं देना चाहिए। तो इन द वाइवा और इन द एग्जाम यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू राइट। तो इसीलिए ये श्लोक ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब इसके बाद चलेंगे एक एक पंचकर्म की तरफ। सबसे पहले अवाम्य। अवाम्य मतलब जिनको वमन नहीं देना चाहिए। अवाम्यम में ये है श्लोक, लेकिन मैंने उसके डंडे निकाल दिए हैं साइड के, है ये श्लोक। तो अवाम्य वमन किसको नहीं देना चाहिए, क्षत क्षीण। क्षत मतलब उरक्षत, जिसको उरक्षत होके जो क्षीण हो गया है। अति स्थूल, अति कृश, बाल, वृद्ध, दुर्बल, श्रांत। श्रांत का मतलब जिसने बहुत परिश्रम करके जो थक गया है, जो बहुत परिश्रम करके थक गया है वो श्रांत है। पिपासित मतलब जिसको बहुत सारी प्यास लगी। शुद्धित मतलब जिसको बहुत सारी भूख लगी। कर्म भार मतलब जो बहुत भार उठा के आया है या जिसको बहुत सारा टेंशन है। अद्वहत मतलब जो बहुत चल के आया है या बहुत उस टाइम पे आज की तारीख में भी वैसे भी ज्यादा यहाँ वहाँ जाने के साधन नहीं है, लेकिन उस टाइम पे तो राजा महाराजा ही सिर्फ रथ में जाते थे, बाकी तो मतलब थोड़े बहुत धनी होते थे वो बैलगाड़ी में जाते थे, बाकी तो सब पैदल चल के जाते थे। तो जो बहुत पैदल चल के आया हुआ है उसको भी वमन नहीं देना चाहिए। उपवास, जो उपवास रख के आया हुआ है बहुत समय का, जैसे आप लोगों को पता है जैन लोगों में रखते हैं या फिर क्रिश्चियंस में रखते हैं पर्यूषण, या फिर ये रमजान का महीने में रमजान रखते हैं, तो बहुत सारा उपवास करके अगर आया है तब भी नहीं देना चाहिए। मैथुन, अब यहाँ पर मैथुन करके आया हुआ नहीं, लेकिन अति मैथुन किया हुआ आदमी, अति मैथुन किया हुआ आदमी को भी वमन नहीं देना चाहिए। अध्ययन, जो बहुत पढ़ाई करता है उसको भी वमन नहीं देना चाहिए। व्यायाम, जो बहुत व्यायाम करता है उसको भी वमन नहीं देना चाहिए। चिंता प्रसक्त, चिंता प्रसक्त का मतलब है जो बहुत चिंतित है या जिसको स्ट्रेस ज्यादा है,
उसको भी नहीं देना चाहिए। क्षाम गर्भिणी मतलब जो गर्भिणी है, जिसको बच्चा पैदा होने वाला है, जिसके पेट में बच्चा है। सुकुमार, सुकुमार मतलब बहुत ही नाजुक। नाजुक हम कहते हैं ना, किसी को मैंने हाथ लगा दिया तो उसको वहां पर प्रेशर आर्टिकेरिया हो गया, तो सुकुमार है। संवृत्त कोष्ठ, संवृत्त मतलब जिसका अवरोध हो गया, तो या जिसको पकड़ लिया है चारों साइड से, जिसको संवृत्त बोलते हैं। संवृत्त कोष्ठ का मतलब जिसको कोष्ठ में क्रूर कोष्ठ है। दुष्छर्दनम जिसको बार बार उल्टी हो रही है। ऊर्ध्व रक्तपित्त जिसको मुंह या नाक के रास्ते से रक्त निकल रहा है। प्रसक्त छर्दी, प्रसक्त छर्दी मतलब अच्छा प्रसक्त छर्दी मतलब जिसको बार बार छर्दी हो रही है। दुष्छर्दनम का मतलब जिसको उल्टी आने में तकलीफ होती है, उल्टी आती है तो तकलीफ होती है। ऊर्ध्ववात, ऊर्ध्ववात मतलब जिसका वात ऊपर की तरफ फुल फोर्स से आ रहा है, बहुत डकार आ रही है, बहुत प्रेशर हो रहा है छाती में। आस्थापित, अनुवासित मतलब जिसको आस्थापन मतलब निरूपण या अनुवासन मतलब तैल बस्ती दिया गया है। आज की तारीख में ये सब चीजें के साथ सबसे मेन वाला वर्ड आता है रुद्र रोग। तो जिसको कार्डियक फेलियर है या जिसका हार्ट ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, उसको जरूर से आज की तारीख में वमन अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये श्रांत, पिपासित, कर्मभार, अद्वत, ये आप पेशेंट को बोल के ये कर सकते हो कि भाई अभी 15 दिन आप काम मत करना, या 15 दिन कोई उपवास मत करना, या फिर अगर अति क्रोशा अति स्थूल में भी दोगे तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन रुद्र रोग है, उदावर्त है, ऊर्ध्ववात है, ये सब पेशेंट में अगर दोगे तो पेशेंट मर सकता है, मर सकता है। तो ध्यान रखने की जरूरत है कि जब वात ऊपर की तरफ ज्यादा जोर से आ रहा है, ऊर्ध्वक रक्तपित्त एक्चुअली इमरजेंसी है, लेकिन ऊर्ध्वक रक्तपित्त आपके पास नहीं आएगा। वी शुड एग्री, वी शुड एग्री टू द पॉइंट दैट जब ऊर्ध्वक रक्तपित्त होगा तो पेशेंट आपके पास नहीं आएगा। ही विल गो। राइट नाउ वट एवर आई एम सीइंग इज people come to us only in the case in which there is not an emergency and it is a chronic disease. तो ये दो चीजें ध्यान में रखने का जरूरत है कि नॉट एन इमरजेंसी और क्रॉनिक डिसीज आज की तारीख में। लेकिन उस जमाने में एलोपैथी होती ही नहीं थी। एलोपैथी वाज नॉट देयर 500 years बैक। 500 साल पहले एलोपैथी थी ही नहीं। 500 1000 साल पहले, ज्यादा से ज्यादा। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये 6 8 10 हजार साल पहले का है। तो उस टाइम पे आयुर्वेद छोड़ के कुछ होता था ही नहीं। तो इसीलिए रुद्र रोग, उदावर्त, उदावर्त मतलब भी ऊपर की तरफ वात ज्यादा आ रहा है फोर्स से। मूत्राघात, मूत्राघात मतलब जिसको पेशाब नहीं हो रही है। ना पेशाब नहीं होना किस में होता है? किडनी डिसऑर्डर। तो किडनी डिसऑर्डर्स भी में भी वमन नहीं देना चाहिए। लीहा वृद्धि, गुल्म मतलब पेट में बहुत सारा दर्द है, एक्यूट एब्डोमेन, एक्यूट एब्डोमिनल सिम्टम। उदर, उदर मतलब जब पेट में पानी भर गया है या पेट में कफोदर है, वात छिद्र, इंटेस्टाइनल रप्चर हो गया है, तो उदर में कोई रोग हो गया है तो नहीं देना चाहिए। अस्थिला, अस्थिला इज बेसिकली अ ग्रंथि, वातास्थिला। वी कैन कोरिलेट इट टू somewhat like prostate। स्वरोपघात मतलब अगर लैरिंग्स में कोई प्रॉब्लम है या आवाज में कोई प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है, तब तिमिर, आंख के सामने अगर अंधेरा आ रहा है तब। और शिर शंख कर्णाक्षी शूलार्था, सिर में, शंख में मतलब टेम्पल्स, जहां पर कान के नीचे बजाते हैं वो शंख है। शंख प्रदेश में हम कान के नीचे बजाते हैं। तो शंख प्रदेश में या कर्ण में या अक्षी आंख में अगर शूल या कोई रोग है तब भी वमन नहीं देना। अब एक जनरलाइज समझ में लेते हैं। देखो, क्षतक क्षीण है, अतिकृश है, वृद्ध है, दुर्बल है, पिपासित है, क्षुधित है, कर्माभार, अद्वत, उपवास, मैथुन, अध्ययन, व्यायाम, उसके बाद संवृत्त कोष्ठ, उसके बाद प्रसक्त छर्दी, ऊर्ध्ववात, ऊर्ध्व रक्तपित्त, रुद्रोग, उदावर्त, मूत्राघात, अष्टीला, स्वरूपघात,
शिरकर्ण, शंखा, अक्षी, शूल, ये सब जो है वो वातज रोग, सब जो है ये वातज रोग। तो इसका मतलब वातज रोग में तो 100% वमन नहीं देना चाहिए। अगर वात का कोई रोग है जिसमें वात ज्यादा ऊपर की तरफ प्रेशर से आ रहा है, या जिसमें वात ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो वमन नहीं देना चाहिए। क्यों? पिछले अध्याय में हमने देख लिया कि वमन देने से वात और बढ़ जाता है। उसके बाद अति स्थूल है, या बाल है, या वृद्ध है, श्याम गर्भिणी है, श्रांत है, ये सब लोगों में वमन क्यों नहीं देना चाहिए? उसका कारण ये है कि ये ऑलरेडी बलहीन होते हैं। तो वमन की जो एक्सेसिव, वमन का जो एक्सेसिव तकलीफ है वो सहन नहीं कर पाएंगे। सुकुमार है तो वो सहन नहीं कर पाएंगे, उनमें वात वृद्धि के चांसेस ज्यादा है। तो अगर पूरे के पूरे अवाम्य को देखो तो वात पे फोकस करके उन्होंने किया है। सेम गोज फॉर विरेचन ऑल्सो। विरेचन में भी हम जब देखेंगे तो वात का ही ज्यादा ये देखेंगे, लेकिन वमन में वात ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, तब वमन नहीं देते। विरेचन में जब नीचे की तरफ वात ज्यादा बढ़ा हुआ है तब विरेचन नहीं देते। लेकिन आप ये वाइवा में बता सकते हो, लेकिन थियोरी में तो आपको ये सभी लिखने हैं, थियोरी में सभी लिखने हैं। ओके, तो अवाम्य मतलब ये अवाम्य जो है उनमें अगर वमन देते हैं तो क्या क्या होता है। जैसे क्षत क्षीण, अगर छाती में कोई वुंड है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, या फिर अगर कोई चाकू छुरा लगा हुआ है, गोली लगी हुई है, तो अगर वुंड है तो अगर उसमें वमन देते हैं तो छर्दी में रक्त आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अति स्थूल, अति कृश, बाल, वृद्ध, दुर्बल, इन लोगों में अगर हम वमन देते हैं तो औषधि की मात्रा सहन नहीं होती, औषधि की मात्रा सहन नहीं होती। ज्यादा मात्रा में या ज्यादा तकलीफ और बल निकल जाता है पेशेंट। सेम इज द केस विद श्रांत, पिपासित और क्षुधित, क्योंकि ये सब दुर्बल है। अति स्थूल से लेके क्षुधित तक सब दुर्बल है। तो औषधि की मात्रा या वमन द्रव्य की मात्रा सहन नहीं होती। कर्म भार, अद्वहत, उपवास, मैथुन, अध्ययन, व्यायाम, ये सब लोगों में या ये करने वाले लोगों में अगर वमन देते हैं तो वात प्रकोप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने अवाम्य में देखा कि ऑलरेडी वात के मेजर पार्ट है। क्षाम गर्भिणी, मतलब अगर गर्भिणी है तो गर्भ में तकलीफ या एबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सुकुमार है, सुकुमार है तो वमन में जो भी दबाव आता है ऊपर की तरफ, आप सबको उल्टी आई है, मुझे भी उल्टी आई है, तो वी नो कि वमन में कितना फोर्सिबली दबाव है। तो ये दबाव जो है, ये दबाव जो है वो सहन नहीं कर पाता सुकुमार आदमी। संवृत्त कोष्ठ और दुष्छर्दन, मतलब अगर कॉन्स्टिपेशन है या दुष्छर्दन, दोष बाहर निकलने में तकलीफ हो रही है, या दोष ठीक से बाहर नहीं निकल रहे, वमन के वेग उसको नहीं आते, अगर उसमें अगर आप दो तो दोष अंदर ही अंदर वृद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वमन देने के पहले तो स्नेह स्वेदन देंगे, दोष ऑलरेडी वृद्ध हो गए होंगे क्योंकि वृद्ध करके ही निकालते हैं। तो दोष अंदर ही अंदर वृद्ध हो जाते हैं और अभ्यंतर विसर्प हो जाता है, अंदर की तरफ विसर्प हो जाता है दोष ज्यादा होने की वजह से। उसके बाद स्तंभ और मृत्यु, स्तंभ मतलब शरीर जकड़ जाता है और मृत्यु आ जाती है। उसके बाद अगर ऊर्ध्व रक्तपित्त या प्रसक्त छर्दी, प्रसक्त छर्दी मतलब जिसको छर्दी ज्यादा हो रही है, ऊर्ध्व रक्तपित्त मतलब जिसको ऊपर की तरफ से नाक या मुंह की तरफ से ऑलरेडी खून निकल रहा है, तो ऊर्ध्व रक्तपित्त और प्रसक्त छर्दी में उदान वायु बढ़ जाता है। उदान की गति कहाँ है? ऊपर की तरफ है, तो उदान वायु बढ़ जाता है, प्राण वायु का अवरोध कर लेता है, प्राण वायु का अवरोध कर लेता है, और सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, या फिर बल कम होते जाता है, वात बढ़ जाता है। ऊर्ध्ववात, आस्थापित, अनुवासित और उदावर्त, इन सब चीजों में नीचे के वात को, नीचे में वात है नहीं, नीचे का वात शांत किया गया है आस्थापित या अनुवासित में। ऊर्ध्ववात और उदावर्त में नीचे का वात शांत नहीं किया, लेकिन ऊपर की तरफ वात का ज्यादा प्रेशर है। तो अगर
इन पेशेंट्स में अगर हम वमन देंगे तो ऊपर की तरफ वात वृद्धि तीव्र हो जाएगी, ऊपर की तरफ वात वृद्धि तीव्र हो जाएगी। हृदरोग, हृद अवरोध मतलब हार्ट चलना बंद कर देता है और मृत्यु भी आ जाती है। मूत्राघात, प्लीहा, गुल्म, उदर और अष्ठीला में, पेट में शूल वृद्धि हो जाती है, दर्द बढ़ जाता है। और स्वरोपघात, तिमिर, शंख, शिरशंख कर्णाक्षी शूल में भी शूल बढ़ जाता है। वात बढ़ने की वजह से शूल बढ़ जाता है। ये सब देखेंगे, स्वरोपघात, तिमिर, शिरशंख कर्णाक्षी शूल, ये ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है। तो ध्यान रखिए, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग में भी वमन नहीं देते। तो आप वमन किसको नहीं देते और क्यों नहीं देते, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन इन रोगों या इन पेशेंट्स में भी वमन दिया जाता है अगर विष पिया हुआ है, आम है, या विरुद्ध अन्न खाया हुआ है, या कोई शीघ्रकारी रोग है। शीघ्रकारी रोग जैसे गले में कोई शल्य अटका हुआ है, गले में कोई शल्य अटका हुआ है और उसको चोकिंग हो रहा है। जैसे मैंने चिकन खा लिया या मटन खा लिया, अगर मेरे गले में हड्डी अटक गई और मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मैं तो मर जाऊंगा। तो ऐसे समय में वमन देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वमन देंगे नहीं तो मर जाएगा। विष में अगर वमन देंगे नहीं तो मर जाएगा। तो जब मृत्यु या एकदम इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें वमन इज द ओनली मेडिकेशन विच यू कैन गिव, तब वमन इन लोगों में भी जरूर से देना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं बचे हुए 2 मिनट में वाम्य की तरफ। मतलब किसको वमन देना चाहिए, किसको वमन देना चाहिए। तो उन्होंने कहा शेषस्तु वाम्या, बाकी सब लोगों को वमन देना चाहिए। विशेषस्तु, उसमें भी विशेष रूप से पीनस मतलब सर्दी, कुष्ठ चमड़ी के रोग, नवज्वर जिनको अभी अभी ज्वर हुआ है वो, राजयक्ष्मा जिनको राजयक्ष्मा है वो। राजयक्ष्मा में ध्यान रखने जैसी ये है कि विरेचन नहीं देते राजयक्ष्मा में। राजयक्ष्मा में सिर्फ वमन देते हैं। कास, खांसी, श्वास, दम लगना, गलग्रह गला पकड़ लेना, गलगंडक गले में सूजन हो जाना जैसे गोइटर में आती है वैसे, श्लीपद फाइलेरियासिस, मेह, मेह मतलब प्रमेह, मंदाग्नि अग्नि मंद हो जिसका, जब उसको भूख नहीं लग रही हो, विरुद्धाजीर्णान्न, विरुद्ध और अजीर्ण अन्न, अगर उसने विरुद्ध अन्न खाया हुआ है जैसे मछली और दूध या आंवला और दूध, अजीर्ण अन्न जिसका खाना पचा हुआ नहीं है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग नहीं हुआ है। व्हाट इज गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम? इट इज यूजुअली 1-1.5 आवर। तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग नहीं हुआ है उस पेशेंट में। विसूचिका, अलसक आम के रोग हैं, एक जिसमें शरीर दंड के भांति हो जाता है अलसक, और एक जिसमें ऊपर और नीचे की तरफ से आम निकलता रहता है विसूचिका। विष गर्भ पीत जिसने विष पिया हुआ है। दष्ट दिग्ध विद्ध मतलब जिसको कोई जानवर काटा हुआ है, दंष्ट दग्ध विद्ध। अधशोणित पित्त प्रसेक, अधशोणित पित्त मतलब नीचे रक्त पित्त, अधोग रक्त पित्त। फिर प्रसेक मतलब जिसको थूक ज्यादा आ रही है। उल्लास मतलब जिसको मिचली आ रही है। अरोचक मतलब जिसको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। अविपाक जिसका पाक ठीक से नहीं हो रहा, इंडाइजेशन। अविपाक पे हम रुक जाते हैं, यहाँ से आगे हम अगली बार कर लेंगे। सो थैंक यू so much for attending the lecture and have a nice day.